हेलो नमस्कार। बाबा ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर ट्रेड का रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि जो मैंने आपको लाइव मार्केट में चार्ट सेंड किए स्टॉक्स के एंड निफ्टी के उन लेवल्स पे किस प्रकार से रिएक्शन रहा और हमने ट्रेड कौन से स्टॉक में किया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको कोई भी लेवल सेंड करता हूं, उन लेवल्स पे आपको इंट्राडे के अंदर वॉल्यूम से स्टडी करना पड़ता है, वहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का स्टडी करना पड़ता है। उसके बाद कंफर्मेशन के बाद आप उस जगह से ट्रेड एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। कभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पे मान लो कोई सपोर्ट है तो हम इस जगह पे डायरेक्ट बाय कर लेंगे। अगर वास्तव में यहाँ पे सपोर्ट है तो इस जगह पे स्टॉक को सपोर्ट कंफर्म करना पड़ेगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए शुरुआत निफ्टी से करते हैं, तो ये लेवल्स मैंने आपको मार्केट ओपनिंग के पहले भेजे थे। तो हम कोई जादूगर नहीं है, ना कोई म्यूजिशियन है जो पहले ही जानते हैं कि मार्केट यहीं पे अटकेगा। ये एक प्योर प्राइस एक्शन टेक्निक है जिसके माध्यम से हम हर बार एक ही तरीके से लेवल को मार्किंग करते हैं। अब जैसे हमने इस जगह पे सपोर्ट मार्क किया हुआ है, तो आप देखिए मार्केट यहीं पे आके क्यों रुका। अब रुका तो रुका क्या, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से ऊपर चला गया, इतना तेज गति से गिरा, बावजूद उसके यहीं पे रुका। एंड सेकेंड चीज कि इस जगह पे रुका, देखो इस जगह पे टू रेड टू ग्रीन बनाया, वापस इस जगह पे टू रेड बना के ग्रीन रेड के हाई को इस ग्रीन ने ब्रेक किया और इस जगह पे सपोर्ट, इस प्रकार से सपोर्ट बिल्डअप यहीं पे किया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए आज जो मार्केट का सिनेरियो था 16,418 से हम सेलिंग कर सकते थे। यहां से हम कोई भी स्टॉक के अंदर सेल कर सकते थे जिसका टारगेट है हम इस जगह पे रख सकते थे 16,240 पे, और परफेक्ट ब्यूटीफुली निफ्टी ने हमारे इसी रेंज पे वर्क किया है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का निफ्टी का रिव्यू, स्टॉक्स का रिव्यू करते हैं अभी हम। अब पहले इसके अंदर बात करते हैं हम बैंक निफ्टी का। तो देखिए फ्रेंड्स, इस जगह पे बैंक निफ्टी का चार्ट है। ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस लेवल था 34,721 एंड नीचे सपोर्ट था 34,143.20। एग्जिट मार्केट उसी जगह पे आके रुका है और इसी सपोर्ट पे सपोर्ट लिया है और यहीं पे रेजिस्टेंस मार्केट ने लिया है। तो आज हमने ऊपरी मार्केट के ऊपरी लेवल से सेलिंग के लिए ट्रेड को देखा था। तो सबसे पहला ट्रेड की हम आज इसके अंदर बात करते हैं फ्रेंड्स, एक्सिस बैंक की, कि हमने इस ट्रेड को क्यों लिया, इसके पीछे लेने का रीजन क्या है और कौन सी वाली कैंडल को हमने इंपॉर्टेंट कैंडल लिया और उसको क्यों लिया। तो जो रीजन मैं आपको बता सकता हूं इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। कुछ चीजें हैं वॉल्यूम से, वो वहां पे मैं नहीं बता सकता। देखिए फ्रेंड्स, इस वाली जो कैंडल है ये, जो कि दिनांक है 6 मई 2020, इस दिन क्या हुआ था कि मार्केट हाई वॉल्यूम के साथ में नीचे की तरफ गिरा था। एंड उसके बाद में देखिए मार्केट में वॉल्यूम्स कम आए हैं, प्लस मार्केट इस लेवल के अंदर नहीं जा पाया, यहीं से मार्केट में रिजेक्शन हुआ है। वेरी नेक्स्ट डे फिर से मार्केट में कोई बड़ा वॉल्यूम्स नहीं आया है और यहीं पे मार्केट रिजेक्शन लिया है इसी लेवल पे। और अगेन उसके अगले दिन देखिए आप, वॉल्यूम्स नहीं आए और मार्केट इस लेवल के अंदर चला गया, बिना वॉल्यूम्स के मार्केट इस लेवल के अंदर चला गया, जो कि एक रेजिस्टेंस है। तो अगले दिन मार्केट को गिरना चाहिए और आप देखिए हैवी वॉल्यूम के साथ में मार्केट इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेके गिर गया, यानी कि यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल है। और फ्रेंड्स, अब ये वाला कैंडल एक सिग्निफिकेंट कैंडल हो सकता है, तो ये वाला कैंडल भी एक सिग्निफिकेंट कैंडल हो सकता है। कारण, इसका कारण यह है कि जब मार्केट ने यहां से रिजेक्शन लिया, जब मार्केट ने इस जगह से रिजेक्शन लिया एंड ये वाली कैंडल जब इसके अंदर आके क्लोज हो गया, तो अगला वाला कैंडल देखने योग्य है कि जब ये इसके यहां तक जाने का कोशिश किया तो मैक्सिमम ये कहां तक गया। तो हमने नोट किया कि मैक्सिमम ये यहीं तक गया। तो क्योंकि पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसके नीचे होना चाहिए, इस लेवल पे। सेम लेवल पे रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अगर सेम लेवल पे है तो मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है। इसका मतलब इसने ऊपर जाने का, ये पूरा टॉपिक है, इसने ऊपर जाने का कोशिश किया, पूरा जोर लगाया, लेकिन मैक्सिमम यहीं तक ही जा पाया। तो यहां से हमको दो लाइनें प्राप्त हुई जो कि रेजिस्टेंस लेवल था और ये हमारा इस जगह पे सपोर्ट लेवल था, क्योंकि इस वाले दिन के ऊपर मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। ठीक है फ्रेंड्स,
अब हम इसके, ये मैंने आपको चार्ट भी सेंड किया था टेलीग्राम चैनल के अंदर। अब देखिए फ्रेंड्स, आप इसके अंदर इस जगह पे, अब वॉल्यूम से यहाँ पे बहुत तगड़ा कंफर्मेशन आया है, अगर आप इस जगह पे नोट करोगे तो। सबसे पहली बात, देखिए कल के पूरे दिन का जो भी हाईएस्ट वॉल्यूम है, इस जगह पे वॉल्यूम्स ब्रेकआउट हुए हैं यहाँ पे। इट मीन्स ये रेजिस्टेंस को ब्रेक आउट कर रहा है। बिल्कुल सही बात है, इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक आउट करके अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ चला गया। अब फ्रेंड्स, आप यहाँ पे हाइपोथेसिस बनाए कि अगर इससे भी बड़ा वॉल्यूम आ गया, मैं वापस आपको यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूं फिर से, कि कल के पूरे दिन का जब सबसे बड़ा वॉल्यूम आया है इस जगह पे, तो मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक आउट किया है। इस बात को नोट करना फ्रेंड्स, जो हमसे ट्रेनिंग ले रहे हैं विशेष तौर से, उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा ये ट्रेड रिव्यू का वीडियो, क्योंकि वो यहाँ से काफी कुछ प्रैक्टिस के दौरान सीख सकते हैं। जब इससे बड़ा वॉल्यूम आया तो मार्केट इसके ऊपर है। अब इससे बड़ा फिर वॉल्यूम आ गया, इससे बड़ा फिर वॉल्यूम आ गया, इसका मतलब अब मार्केट को क्या करना चाहिए, ये वाले लेवल को ब्रेक आउट करके ऊपर की तरफ निकल जाना चाहिए। इस वाले कैंडल के नीचे क्लोज नहीं करना चाहिए। अब देखिए, इस वाले कैंडल पे ब्रेकआउट हुआ है फिर से, मतलब इसके नीचे मार्केट को क्लोज नहीं करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगली कैंडल पे मार्केट ने इसके नीचे क्लोज कर दिया, यानी कि यहाँ पर एक वॉल्यूम्स कंफर्मेशन मिला है कि मार्केट गिरने वाली है। सेकंड, आप इस जगह पे देख सकते हैं टू ग्रीन टू रेड का फॉर्मेशन बना हुआ है, लेकिन अभी तक हमने श्योरिटी नहीं हुआ कि मार्केट गिरेगा, या हमको निफ्टी और बैंक निफ्टी से कंफर्मेशन नहीं मिला। हमने वेट किया, वापस मार्केट इस जगह पे जाकर रेजिस्टेंस के टकराया और फिर से यहाँ पे डबल कंफर्मेशन लिया, टू रेड टू ग्रीन का फॉर्मेशन बना। तो फ्रेंड्स, 3 प्रकार के कंफर्मेशन अभी तक हमने ले लिए। तो हमने इसमें एंट्री के लिए वेट किया, इस जगह पे एक बाइंग आया, देखिए आप, जोरदार वॉल्यूम्स इंक्रीज हो गए। तो इस फर्स्ट वाली कैंडल के हाई के ऊपर जैसे ही मार्केट नीचे क्लोज हुआ वापस, हमने इस जगह पे अपना एंट्री लगा दिया और ये वाला स्विंग हाई के ऊपर अपने अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया। और जो कि हमारा एंट्री लेवल था 666.78 का, और हमारा इस जगह पे स्टॉप लॉस था 669.25 का, और हमारा जो टारगेट था वह था 660.55 का, और जो मेन टारगेट था 657.55 का। दोनों टारगेट हमारे इस जगह पे अचीव हुए हैं। तो फ्रेंड्स, ये होती है ब्यूटी प्राइस एक्शन की, हाइपोथेसिस की। ये था आज का हमारा पहला ट्रेड। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं हम सेकंड ट्रेड का, जो कि ये आईसीआईसी बैंक का। देखिए, आईसीआईसी बैंक के ट्रेड को चेक करते हैं कि किस प्रकार से इसको हमने लिया था। अब देखिए फ्रेंड्स, कि कल मार्केट और परसों 2 दिन इसमें वॉल्यूम्स इंक्रीज हुआ है और मार्केट ऊपर गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका मतलब मार्केट में वीकनेस है। जो ट्रेनिंग ले रहे हैं इस ट्रेड को समझ सकते हैं कि इस जगह पे मार्केट इतना बुलिश नहीं है। सेकंड, आप देखिए इस वाले कैंडल के लो के नीचे मार्केट ने 2 बार यहीं से रिटर्न हुआ है, फर्स्ट एंड सेकंड, और ये जो लेवल है ये हिस्टोरिकल लेवल है, ठीक है फ्रेंड्स, और कोइंसिडेंट से इसी कैंडल का भी लो है। तो इस हिस्टोरिकल लेवल से पहले तो मार्केट ने 2 बार वापस अंदर की तरफ गया है, आप देखिए फ्रेंड्स इस जगह पे, और दोनों ही बार इस जगह पे क्या हुआ है, वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए हैं। इस जगह पे भी वॉल्यूम्स इंक्रीज हुआ है एंड इस जगह पे भी वॉल्यूम्स इंक्रीज हुआ है, ठीक है। मैं इसको आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये वाला कैंडल का वॉल्यूम इस जगह पे, जो कि वॉल्यूम्स इंक्रीज होके प्राइस ऊपर टूटा है, और इस जगह पे वॉल्यूम्स थोड़ा कम बढ़े लेकिन प्राइस ऊपर टूटा है। इसका मतलब इस वाले लेवल्स के नीचे बाइंग हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे इतना बड़ा वॉल्यूम्स ब्रेकआउट हुआ, फिर भी प्राइस गिरा नहीं, पॉइंट टू पॉइंट इसी लेवल पे सपोर्ट लिया, और अगले दिन क्या हुआ, इन सबसे बड़ा वॉल्यूम आया और प्राइस को नीचे की तरफ धकेल दिया। इसका मतलब यहाँ पे जो बाइंग हो रही थी वही बाइंग अब रेजिस्टेंस यानी सेलिंग में कन्वर्ट हो गई है, और मार्केट धड़ाधड़ इसके नीचे चला गया, और वापस मार्केट हाई वॉल्यूम के साथ में इस लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है। इसका मतलब इस लेवल पे अभी सपोर्ट है, हो सकता है कल मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाए। लेकिन आज मार्केट क्या हुआ कि ओपन हुआ तो रेजिस्टेंस के नजदीक ओपन हुआ। हिस्टोरिकल लेवल हमारा इंपॉर्टेंट 717.00, इस लेवल के और ये सपोर्ट दोनों के बीच में ओपन हुआ। इसका मतलब यहाँ पे टकराएगा तो बाइंग हो सकती है और इस पर टकराएगा तो सेलिंग हो सकती है। तो मार्केट ने सबसे पहले 717 के लेवल पर टकराना ठीक समझा। अब मैं इसको 5 मिनट चार्ट में शिफ्ट करता हूं। देखिए फ्रेंड्स,
पॉइंट टू पॉइंट हमारे हिस्टोरिकल लेवल जो हमने वॉल्यूम्स एंड डिलीवरी वॉल्यूम से ड्रॉ किया है, जो मैं आपको इस वीडियो में नहीं बता सकता था, पॉइंट टू पॉइंट मार्केट इसी जगह पे जाके टकराया है। पॉइंट टू पॉइंट आप देखिए, इस जगह पे टकराने के बाद मार्केट यहीं से गिरा और वापस ऊपर जाने का कोशिश किया, तो इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर पाया। देखिए फ्रेंड्स, इस लेवल को ऊपर ब्रेक नहीं कर पाया। अब हमने इसके अंदर एंट्री कैसे लिया, देखिए एंट्री किस प्रकार बनाया है। आप देखिए फ्रेंड्स, इस जगह पे आप देखोगे तो एक ये वाली कैंडल इस जगह पे और एक ये वाली कैंडल, ये दोनों कैंडल्स आपस में ट्रेंडिंग कैंडल का निर्माण किए हुए हैं। जैसे हमने वो वाला एंट्री लिया था अपना एक्सिस बैंक का, उसी प्रकार ये एंट्री है। अब इसमें क्या हुआ है कि सबसे पहले मैं आपको जिगजैग ड्रॉ कर देता हूं। यहां से लेके मार्केट ऐसे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर ऐसे गिरा, फिर ऊपर गया, यानी कि ये वाले दोनों स्विंग के जाके मार्केट टकराया है इस जगह पे। और यहाँ पे कौन सी कैंडल टकराई है, एक इस जगह पे ये वाली कैंडल एंड इस जगह पे ये वाले कैंडल। और इन दोनों कैंडल्स में वॉल्यूम्स इंक्रीज नहीं है, इनके पहले वाले कैंडल में वॉल्यूम्स इंक्रीज है। यहाँ पे इसका मतलब इन कैंडल्स पे बाइंग हुआ है, यहाँ पे बाइंग नहीं हुआ है। और दूसरी बात, यहाँ से वॉल्यूम से कंफर्मेशन नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे स्विंग हायर हाई बन रहा है। एक वीक स्टॉक के अंदर जो रेजिस्टेंस से गिर रहा है, उसके अंदर स्विंग हायर हाई बन रहा है, मतलब वो ब्रेक इनसाइड हो सकता है, जो मैंने आपको वेबिनार्स में सिखाया हुआ है। तो जैसे ही फ्रेंड्स मार्केट ने इस लेवल के नीचे क्लोज किया, हमने इस जगह पे अपना एंट्री लगाया 715 पे, और ये डे हाई का हमने स्टॉप लॉस प्लेस किया 717 का, और हमारा जो मेन टारगेट था 707 का था, जो कि उसके बाद हमने उसको मॉडिफिकेशन करके उसको किया 709.55 पे। इस प्रकार से फ्रेंड्स आईसीआईसी बैंक की हमने इसके अंदर ट्रेड लिए। सेकंड, यहाँ पे हमको पहले दो कंफर्मेशन मिल गए थे, एक इस जगह मिला था टू ग्रीन टू रेड का, लेकिन वो एक लेवल पे नहीं था। इस जगह पर एक लेवल क्रिएट हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रेक इनसाइड लेवल है। इस जगह पे एक जो स्टडी करते हैं वो इस बात को ध्यान से समझेंगे, इस जगह पे एक ब्रेक इनसाइड लेवल है, तो मार्केट इस जगह से ब्रेक इनसाइड कर सकता है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी सेकेंड ट्रेड आईसीआईसी बैंक के अंदर। एक्सिस बैंक का मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम एचडीएफसी बैंक का ट्रेड का। ये भी मैंने आपको लेवल्स मार्केट लाइव मार्केट के दौरान आपको टेलीग्राम चैनल पे मैंने इसके अंदर सेंड किए थे। देखिए फ्रेंड्स, इसने क्या किया कि सबसे पहले वॉल्यूम्स ब्रेकआउट हुआ कल के पूरे दिन का, और मार्केट इसके ऊपर गया। इसके ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे सपोर्ट कंफर्मेशन किया, टू ग्रीन टू रेड, टू ग्रीन इस जगह बनाया, और यहाँ से सपोर्ट कंफर्मेशन करके इंट्राडे का नया हाई बनाया। फिर से मार्केट गिरा, इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, इस लेवल को ब्रेक नहीं किया, फिर ऊपर गया। तो इस प्रकार मार्केट को एक हमको इसमें बाइंग दिख रहा था कि यहाँ पे सपोर्ट भी कंफर्म कर रहा है और मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट भी कर दिया विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम। अब फ्रेंड्स यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि इस वाले स्टॉक में भी वही एंट्री का मेथड अप्लाई किया है जो बाकी स्टॉक्स में किया था, लेकिन यहाँ पे फेल हो गया। तो हमने 1300 इस जगह पे एंट्री किया हमने, इस वाले कैंडल के हाई पे 1330 पे, और हमारा स्टॉप लॉस था 1325 का, यानी 5 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था। 100 क्वांटिटी हमने इसके अंदर बाय किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश इस वाले कैंडल पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो फ्रेंड्स आज दो ट्रेड किया, दो में से दो चले और एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैं आपको ट्रेड टाइगर में दिखा देता हूं, ये हमारा शेर खान का ट्रेड टाइगर है। नेट पोजीशंस आप देख सकते हैं, नेट पोजीशन के अंदर हमने टोटल 3 ट्रेड लिए हैं, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक। अब मैं आपको तीनों का समरी दिखा देता हूं फ्रेंड्स। एवरेज सेलिंग रेट 666.78, 614.85 और 624.75। 166 क्वांटिटी हमने एक्सिस बैंक में सेल किया, 250 क्वांटिटी हमने आईसीआईसी बैंक में सेल किया, और 100 क्वांटिटी हमने एचडीएफसी बैंक में बाई किया। और वापस बाई किया 660.80 पे, 709.50 पे और 729.98 पे हमने इसको बाय किया। 166 क्वांटिटी, 250 क्वांटिटी एंड 100 क्वांटिटी। हमको फ्रेंड्स एक्सिस बैंक की ट्रेड के अंदर जो रिस्क रिवार्ड मिला है 1:2 का मिला है। एचडीएफसी बैंक के अंदर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, एंड आईसीआईसी बैंक के अंदर हमको रिस्क रिवार्ड मिला है 1:2.6 का मान के 7 का मान के चल सकते हैं, क्योंकि 1:3 से 1500 रुपए होते हैं। हमारा 1500 सिर्फ इसके अंदर 140-50 रुपए कम है,
तो 1:2.7 का हमको इसके अंदर रिस्क रिवार्ड मिला है। टोटल हमको लॉस एंड प्रॉफिट मिला के 1807 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये था आज की हमारी ट्रेड का रिव्यू। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं नेक्स्ट बैच, तो उसके लिए एडमिशन आज से ओपन कर दिए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और बाबा मंथली इनकम प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एडमिशन ओपन है, अभी बैच चल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। बाबा ट्रेनिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।